अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं हम सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, बेसिकली स्टोरेज होते यूनिट्स होते क्या हैं। जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं तो उसमें जो यूनिट इस्तेमाल होती है उसको हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। ठीक है, स्टोरेज यूनिट है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, हम डेली लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज हम कोई शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम घी परचेज़ करते हैं 1 kg, जो हम 1 के साथ केजी चूज़ करते हैं वो इसका यूनिट होता है। तो इस तरह मेमोरी में जब डाटा स्टोर करते हैं उसके अंदर भी एक यूनिट से इस्तेमाल होते हैं। We store any data on the computer that uses the unit used in it is called storage। ठीक है, स्टोरेज यूनिट। तो जब कंप्यूटर पे कोई डाटा स्टोर कर लेते हैं तो हो उसमें जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं उसको हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। मोस्टली टुडे डिजिटल कंप्यूटर इट रिकॉग्नाइज ओनली टू स्टेट, वन ऑन एंड ऑफ। ठीक है, आजकल के डिजिटल कंप्यूटर हैं वो टू स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं, वन बाइनरी डिजिट। ठीक है, ऑन एंड ऑफ। तो हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि ये ऑन एंड ऑफ क्या होता है। तो यूनिट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है बिट, बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 यानी ऑन एंड ऑफ। ठीक है, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, तो कंप्यूटर उसको सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेट्स सपोज अगर हम कंप्यूटर में एक ही कमांड अप्लाई करते हैं तो वो आगे 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो बिट होता है वो कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसके बाद हमारे पास आता है बाइट। ये 8 बिट का कंबाइन ग्रुप मिलकर एक बाइट्स बनाते हैं। ठीक है, 8 बिट का कंबाइन ग्रुप मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ये जो बाइट होता है कंप्यूटर का बेसिक यूनिट होता है और ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो 8 बाइट्स ग्रुप एज ए यूनिट्स, कंबाइन ग्रुप बिट्स का कंबाइन ग्रुप मिलकर एक बाइट बनाता है। ठीक है, 8 बिट का कंबाइन ग्रुप मिलकर एक बाइट बनाता है। बाइट्स इज़ द बेसिक यूनिट इन द मेमोरी। ये मेमोरी का जो है बेसिक यूनिट होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस्तेमाल होते हैं यूनिट्स। ठीक है, ये जो बिट होता है इसको बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 यानी ऑन और ऑफ। ठीक है, ये टू स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का। हमारे पास आगे दूसरे नंबर पे आता है बाइट्स। बाइट्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल करैक्टर को। जो 8 बिट का कंबाइंड ग्रुप मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है किलो बाइट जिसको हम के भी बोलते हैं। जब जब ये 124 बाइट्स का होता है। ठीक है, जब मेमोरी में एक केबी स्टोर होता है तो वो 124 बाइट्स की जगह लेता है, प्लेस लेता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मेगाबाइट्स जिसको हम एमबी बोलते हैं। ये 124 किलो बाइट्स का होता है। जब एक एमबी स्टोरेज में स्टोर होता है तो 124 किलो बाइट्स की प्लेस को लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है जीबी। ये आजकल में इस्तेमाल होने ज़्यादा है। ठीक है, हम बोल रहे होते हैं कि जो कंप्यूटर है वो 130 उसकी हार्ड जो 120 की है। ठीक है, 120 जीबी की है। ये हमारा फ़ोन 64 है, 128 जीबी का है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। तो जब 1 जीबी यूनिट स्टोरेज में स्टोर होता है तो 124 मेगाबाइट्स की जगह लेता है। ठीक है, और इसको हम दूसरे फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर 30 भी लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेराबाइट। ठीक है, ये टेराबाइट जब टेराबाइट स्टोरेज में स्टोर होता है तो 124 जीबी यानी कि 124 गीगाबाइट्स की प्लेस को लेता है। ठीक है, इसके बाद भी इससे और भी यूनिट्स होते हैं लेकिन वो जो है बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास हो गया फ़ेसबुक, गूगल वगैरह, उनका जो डाटा होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है तो उनके लिए वो यूनिट इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है वर्ड की। ठीक है, वर्ड मेजर करता है कि स्टोरेज यूनिट में एक टाइम में कितना डाटा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसको ये मेजर करता है। द यूनिट ऑफ सीपीयू इंटरनल डाटा रजिस्टर कैन होल्ड द प्रोसेस एट द वन टाइम, यानी एक टाइम के अंदर कितना डाटा प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। ये फिक्स नंबर होता है बिट्स एंड बाइट्स का। ठीक है, फिक्स कंसिस्ट होता है ये। तो अगर अक्सर आपने सुना होगा कि जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर है वो 32 बिट से 64 बिट्स तक की प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं कि आपका सिस्टम कितने जीबी कितने बिट्स का सपोर्टेड है, 32 है, 64 है। तो ये जो टर्म है ये हमें बताती है कि स्टोरेज यूनिट में एक टाइम में कितना डाटा प्रोसेस हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक आज का, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। आई होप आप सबको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।